वो बिल्कुल आप ये सोचिए कि अगर मैं कहूँ वो मेंटल ट्रॉमा में है, ये पोजीशन उनकी आ गई है, लेकिन मीटिंग हमारी अभी भी जारी है। अब मेरे साथ क्या हो रहा है सर, क्योंकि मेरे को अपने ऑफिस में बुला रखा है, मैं यहाँ से बंधा हुआ हूँ। मैनेजमेंट वाले ना तो खुद डिस्चार्ज कर सकते हैं, ना ये मिनिस्ट्री को बुला पा रहे हैं। और सर मैं आपसे भी ये कहूँगा कि आपके ऑफिस से भी मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके ऑफिस से ही कम से कम मिनिस्ट्री को बुलाया जाए, अगर वो डिसीजन मेकर है तो। अब मैंने आपके पास से जो 7 पॉइंट लिख के दिए हैं, वो 7 पॉइंट में से 5 पॉइंट का मेरे को पता है मैनेजमेंट और शायद आप भी उसका कोई रिप्लाई नहीं देंगे, लेकिन मेरे 2 पॉइंट है उसमें। मेरे 2 पॉइंट ये है कि जब हमारे अपोजिशन के बावजूद, आपके यहाँ कंसल्टेशन चलने के बावजूद एयरपोर्ट प्राइवेट कर दिए गए, प्राइवेट करने के बाद उनको हैंडओवर कर दिया गया, तो हैंडओवर करने के बाद आगे का देखने का कौन जो रिस्पॉन्सिबल है। वो जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि जो अगर अडानी में जाएगा तो वो जो यहाँ ले रहा है उससे कोई भी इंफीरियर आगे नहीं लेगा। तो इंफीरियर नहीं लेगा तो मतलब क्या हुआ कि हमारी सारी चीजें प्रोटेक्ट होंगी। वही बात मैंने आपके इस लेटर में लिखी हुई है कि प्रोटेक्ट होंगी, तो मेरी पे भी प्रोटेक्ट होगी, मेरी जो ऑप्शन ए की पेंशन मिलती है वो भी प्रोटेक्ट होगी, मेरा बेनेवोलेंट फंड भी प्रोटेक्ट होगा, और साथ में सब चीज प्रोटेक्ट होने के साथ साथ मेरी जो डिसिप्लिनरी एक्शंस हैं या डिसिप्लिनरी जो मेरे रूल्स हैं वो भी प्रोटेक्ट होंगे। लेकिन जब अडानी हमें, हमारे साथियों को जो ऑफर लेटर दे रहा है उसमें वो लिख रहा है क्लास के अंदर कि आपको 1 महीने का नोटिस देके हम अपने घर जाने के लिए कह सकते हैं। और जब ये चीज के लिए मैं मैनेजमेंट को अप्रोच करता हूँ, ये बोलते हैं वो तो एग्रीमेंट हो गया, तो कौन प्रोटेक्शन देगा मेरे को? और अगर मैं वहां नहीं जा पा रहा हूं तो जाने के बाद मेरा कोई भरोसा नहीं कि मेरे कौन से एयरपोर्ट के ऊपर कहां भेज दिया जाएगा। जैसे दिल्ली के टाइम पे हुआ था, दिल्ली के टाइम पे क्या हुआ था, दिल्ली और बॉम्बे प्राइवेट हो गए, कोई वहां पे डिसीजन नहीं लिया गया, उनको बाद में ट्रांसफर कर दिया गया, कोई देहरादून भेजा गया, कोई पंतनगर भेजा गया, कोई पुणे में फेंका गया, कोई केशोद में, कोई कांडला में, और पंतनगर में तो हाल ये था कि वहां तंबू लगा के लोगों को बिठाया गया था। और वही हाल अभी आगे भी होने वाला है। इसमें मैनेजमेंट एक लफ्ज मेरा कोई भी हेल्प नहीं कर पा रही है। और मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं कि मेरे जो साथी हैं 6 एयरपोर्ट के ऊपर, वो लगभग मेंटल ट्रॉमा में है, और वो ट्रॉमा कब तक चलेगा। इसके बाद मैंने एक और बात की थी कि आपने जो 3 साल का दिया है सपोर्ट पीरियड, उसको बढ़ा दो, तो कम से कम अगर कोई म्यूचुअली एग्रीड टाइम हो जाता है तो आप उसको बढ़ा दीजिए। वो अगर टाइम बढ़ जाता है तो हमारा बहुत सा स्टाफ रिटायर हो चुका होगा, जब तक उसको जो थोड़ा स्टाफ होगा उसको आप एडजस्ट कर सकते हो, उसके अंदर भी कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो आज आपकी मीटिंग में मैंने अभी देखा है अनिल विक्रम साहब आए हैं, ये GMSIU हैं, अभी कलकत्ता भोपाल एयरपोर्ट पर डायरेक्टर थे, अभी यहाँ पे आ गए हैं। अब ये भी कहेंगे मैं तो इस मामले में जानता नहीं हूँ, बत्रा जी पॉलिसी बनाएंगे वो भी कहेंगे ये चावला साहब तो कह ही रहे हैं। तो साहब जब कोई डिसीजन मेकर यहाँ पे नहीं आ रहा है, इस बात के बावजूद कि पिछली बार भी हमने रिक्वेस्ट की थी साहब कम से कम ED लेवल तो आप बुलाइए, जो थोड़ा बहुत आपके सामने बैठ के डिसीजन ले सके। और मैं आपके साथ लास्ट टाइम पे कह रहा हूँ साहब, मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मिनिस्ट्री को बुलवाइए साहब, जो डिसीजन मेकर उनको बुलवाइए, नहीं तो साहब आपको जो मेरे खिलाफ एक्शन लेना ले लेना, मैं फिर कतई नहीं रुकूंगा। 500-700 आदमी इकट्ठे करूंगा, दोनों मंत्रियों को घेरूंगा, बड़े को छोटे को।